कि जय राम लला जय जनक लली और जय जय लक्ष्मण भजन बली। जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण भजन बली। जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण भजन बली। जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण भजन बली। जय राम लला जय जनक लली 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 जय लक्ष्मण भजन बली। मेरे भैया इधर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, इसी हमारे पावन देश अवध में एक बड़े सुंदर बड़े भोले भाले राजा हुए जिनका नाम था महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र जो थे ये त्रिशंकु के पुत्र थे। एक दिन देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, उसी सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे हुए थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे हुए थे तो वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगा है। जब बड़ाई करने लगे हैं वशिष्ठ, उसी समय विश्वामित्र कहने लगे किसकी बड़ाई कर रहे हो राजा, किसकी बड़ाई कर रहे हो? बोले हमारा एक शिष्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। बोले हरिश्चंद्र? वही हरिश्चंद्र जिसने वरुण देव को अपने यहाँ से 5 बार लौटाया, वो तो बड़ा झूठा है। बात बात पर झूठी कहता है, हम कैसे माने तुम्हारा शिष्य दानवीर है, तुम्हारा शिष्य सत्यवादी है, हम नहीं मानेंगे इस बात को। मेरे भैया तो वशिष्ठ कहने लगे हैं विश्वामित्र से, और इसी बीच में हमारे भ्राता शिवम यादव जो राजेपुरा नगला सौजी के रहने वाले हैं, भैया शिवम यादव जी जो हमारे पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं और 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। तो भगवान से कामना करेंगे, कन्हैया से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहें और ये समाज में सम्मान पाते रहें। और ज्यादा नहीं 1 लाख भैया जी के लिए। आज भरनी हुई गई शिवम भ्रात की सौजी कमाई आज भैया ने करिए। गोरी गोरी पहिया है भैया की लपटे नहीं लपटे अरे बात पे बकी बकी और बिजली चमकी चमकी लहरा। और भोला नाथ भरे पड़ा
रक्षा करे वही जगता। मेरे भैया धीरे धीरे कहने लगे हैं विश्वामित्र से कि हमारा शिष्य बड़ा दानवीर है, बड़ा सत्यवादी है। तो विश्वामित्र कहने लगे हमें नहीं मालूम तुम्हारा शिष्य दानवीर है, हमें तो ये मालूम है तुम्हारा शिष्य बहुत झूठा है। बात बात पर झूठी कहता, बोले बात बात पर बोले हाँ तुमने कहा सुनी? अरे हमें बता रहे हो बरुड़ एक बार नहीं बल्कि 5 बार उनके द्वार से वापस आया। मेरे भैया धीरे धीरे जब पढ़ाई की है तो विश्वामित्र बोले हैं हम ऐसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। बोले कैसे मानोगे? हम उनकी परीक्षा लेंगे। और धीरे धीरे मेरे भैया विश्वामित्र जो थे और हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए और आ जाते हैं। और ऐसा ही नहीं बोले हैं कि सत्य होता है, व्रत होता है। सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी हो। अमर पाल सावन भादों के पाए, सावन भादों के दिन पाए के सरता भी पैरी है, सरता भी चमकता है जब जब दिखता हो। राजन ये तो घर की बातें, राजन ये तो घर की बातें की गई, ज्यादा नहीं की। मेरे भैया उसी समय गुरु विश्वामित्र ने एक सूकर का रूप धारण किया। और सूकर का रूप धारण किया है विश्वामित्र ने, आकर के महाराज हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ दिया। जब बाग को उजाड़ा है सारी फुलवारी को तहस नहस कर दिया। और जब माली उन्हें रोकने के लिए गया तो माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो ना चिल्लाती रहोगी क्या हुआ? महाराज हमारे बाग में एक सूकर आ गया है और उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। और जब हमने उसे रोका तो उसने हमारी जंगा को फाड़ दिया। श्रीमान आपकी क्या इच्छा है? महाराज आप ऐसा करो उस सूकर का वध कर दो। उसी समय मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं माली कोई बात नहीं, तुम्हारी जंगा को फाड़ दिया, हम पैसे दे देंगे, तुम इलाज करवा लेना। कहने लगे महाराज अब इलाज तब करवाइयो जब हमें बीमारी डर है। बोले कोई बात नहीं माली, आप थोड़े शांति बनाए रखना, प्रेम से रहना, बच के रहना उससे। और उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, और क्या बोले? अरे संयम को तो मति दीजिए अरे सायम को भक्त दो मति दीजिए तेरी आई जाई द्वार बैठना दीजिए।
अरे चले तुम बगिया तोरे जइयो हम आए सवेरे कर बरसावे भैया। मेरे भैया उसी समय माली वहां से चला आया और माली आकर के जब बाग में सारी रात्रि को बिताता है, इधर जैसे ही सुबह हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने सारी प्रजा को इशारा किया और कहा प्रजा के लोगों आज हमें चलना है। बोले कहाँ चलना है? आज हम अपने बाग में चलेंगे। बोले क्या काम है? कि उस बाग में एक सूकर आ गया है जिसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया और जब माली ने उसे रोका तो उसने माली को जंगल को फाड़ दिया। सोई मंत्री का लगा महाराज हमें छुट्टी दे दे, छुट्टी दे दे, हम जय हम आ रहे हैं। कहाँ जाइए? सब जाइए ना हम आ रहे हैं। सोई हरिश्चंद्र कहने लगे इतने दिन तक पड़े पड़े खाता रहा, आज जब समय आया तो छुट्टी मांग रहा है? बिल्कुल नहीं। और ये हमारी इजाजत सुन ले कि जिस किसी के पास से होके सूकर गुजर गया हम उसी का वध कर देंगे, वध कर देंगे। ठीक है महाराज। उसी समय मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र ने और सारी सेना को सजाया और जाकर के उस बाग को जब घेरा है घेरी लो बाग झट राजा को ओ राधे, घेरी लो बाग झट राजा को वीरों से सरतारों से, वीरों से सरतारों से। घेरी लो बाग झट राजा को सरतारों से, वीरों से सरतारों से। बासुर को याद होने लगो तो मेरे भैया विश्वामित्र जो थे बड़े चालाक थे, बड़े चालाक थे। विश्वामित्र ने सोचा था किसी मंत्री को क्यों बगैर मतलब में मरवाएं। उसी समय विश्वामित्र जो थे सूकर के रूप में और महाराज हरिश्चंद्र के घोड़ा के नीचे से होकर के निकल गए और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने देखा है तो भागता हुआ वो सूकर जाकर के एक बीहड़ झाड़ी में छुप गया और जब बीहड़ झाड़ी में छुप गया इधर से महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा कर रहे थे, पीछा करते हुए चले जा रहे थे महाराज हरिश्चंद्र, लेकिन वो सूकर दिखाई नहीं दिया। जब सूकर दिखाई नहीं दिया है उधर से देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने एक संत भगवान बड़े सुंदर रूप में, माथे पे चंदन का टीका है, गले में बैजंती माला है, हाथ में कमंडल है और भगवान का गुण गाते हुए चले आ रहे हैं वो संत भगवान। और ऐसा ही नहीं आर्य बन गए पूरे संत और चले भगवंत
बढ़िया कोई कमर काला है, तुलसी की गले में भी माला है भैया। आए हैं महाराज हरिश्चंद्र के पास, दोनों हाथ जोड़े महाराज हरिश्चंद्र ने और बोले हैं अखिलेश तुम जो मांगो सोई देती है, तुम जो मांगो सोई देती है, वे कह रहे हैं गोपाल गोपाल, तुम जो मांगो सोई देती है। कह रहे हैं साधु के भेष में जब विश्वामित्र आए हैं तो दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज हरिश्चंद्र ने, और हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज आपने कहीं हमारे सूकर को जाता हुआ देखा? बोले सूकर को? पहले ये बताओ आप हो कौन? उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे हम सम्राट राजा महाराज हरिश्चंद्र हैं। बोले हरिश्चंद्र फिर आप सूकर का क्या करोगे? छी छी महाराज वो तो बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। मेरे भैया संत भगवान कहने लगे आप तो एक सत्यवादी राजा हैं, भला सूकर वो तो पशु है, उसका आप क्या करोगे? बोले नहीं नहीं महाराज उस पशु ने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया, और जब माली ने उसे रोका तो उसने जंगला को काट दिया, हम उसका वध करेंगे। बोले पागल हो, ये बताओ हरिश्चंद्र तुम उसका वध तो कर दोगे, और लेकिन कभी तुमने किसी को जीवित किया है अपने हाथ से? बोले नहीं नहीं महाराज। फिर आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? जब आप किसी को मार नहीं सकते, जीवित नहीं कर सकते हो तो मार भी नहीं सकते हो हरिश्चंद्र। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे बात तो ठीक है महाराज, और उसी समय संत भगवान जो विश्वामित्र थे वो कहने लगे महाराज हम बड़ी आशा लेकर के आपके पास आए हैं। बोले क्या आशा है? तो कहने लगे हैं महाराज हमारे घर जिसका विवाह होना है और हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, भला हम उसका विवाह कैसे करें? अरे आपकी मर्जी हो जाए तो हमें कुछ दान मिल जाए तो हम उसका विवाह कर दें। तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। हरिश्चंद्र ने कहा हमारे पास कुंजी लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे बस बस बन गया, आप केवल हमें कुंजी लगाम पहले दान में दें। उसी समय कहने लगे हरिश्चंद्र महाराज कुंजी लगाम ही आप हमें दान में कर दो, और बोले हैं जब आपके पास यहाँ कुछ नहीं है बोले ही विश्वामित्र तभी और कोई कुंजी लगाम दो राजन, जो कुछ है तेरे पास अभी वो हमको दे तुम, तो राजन को
मेरे भैया उसी समय कुंजी लगाम का दान कर दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने। और धीरे धीरे महाराजा हरिश्चंद्र और ये 1 से 1 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्री बदन सिंह फौजी, जो नगला सौजी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि हमारे फौजी भैया के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। और लिखा है एक लाइन इसमें ढोला की सुनाते भैया फौजी साहब की ये फरमाइश है, देखते हैं आइए। आज कहाँ सुख सोई गई मैया और हिंगला जबारी अरे रे मेरे भैया इधर भक्त हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम गुरु विश्वामित्र को दान में दे दी। और हरिश्चंद्र कहने लगे हैं गुरु विश्वामित्र से, महाराज आप अपने संकल्प की दक्षिणा हमसे और ले ले। तो विश्वामित्र कहने लगे हमें 60 भाग सोना और चाहिए। और उसी समय विश्वामित्र ने और मंत्री को इशारा किया और कहा है मंत्री तुम गुरु दक्षिणा की पढ़ाई 60 भाग सोना और दे दे। उसी समय संत के वेश में जो विश्वामित्र थे वो कहने लगे राजन ये किनसे आप क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम ये कुंजी लगाम हमारी सेवा में है। अब ये मंत्री तुम्हारा थोड़ा ही नहीं रहा। और बोले
होली सूरज है जमानी और कहाँ संगी हम भाई बसाए और बने पुजारी कटे पूजा करत दिनाय मेरी धीरे धीरे जाए रही है मामा तेरी धीरे धीरे जाए रही है सोने सिकाया सोने सिकाया शिवरे तेरी होले होले जाए रही है दुनिया के ओर जाए हुए तू दुनिया के ओर जाए हुए अमर पाल तो पे होना करता तो पे होना करता तेरी होले होले जाए रही है तेरी होले होले जाए रही है श्रीमान आपको क्या हो गया जो आपका चेहरा फूल जैसा खिल रहा था वो कौलाया हुआ है तो भक्त हरिश्चंद्र कहने लगे हैं मैया तारा से रानी एक सन्यासी ने आकर के हमसे कुंजी लगा और दान करवा ली अभी उसका 60 भार सोना और रह गया है बाकी और वो कह रहा है कि आपके राज्य से बाहर होकर के हमें ये सोना दे अन्यथा अपने घर से न सोना दे मेरे भैया कहने लगे हैं भक्त हरिश्चंद्र रानी तारा से रानी क्या आप हमारे साथ बिकने के लिए चलोगी तो रानी तारा कहने लगी है श्रीमन रानी तुम्हारी तारा एक पतिव्रता स्त्री है भला तुम्हारे साथ इस शरीर को क्यों नहीं बेच देगी बिल्कुल बेच देगी मेरे भैया और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में यही कहते हैं कि सासु ससुर और पति की पूजा इससे बड़े कोई धर्म न दूजा यही बात मैया अनुसुईया ने समझाई थी मां सीता को और सीता से यही कहा था कि सीता केवल स्त्री जाति जन्म लेकर के आती है तो इसीलिए आती है कि वो अपने सास ससुर और पति की सेवा करे और स्त्री का कोई धर्म नहीं है कोई धर्म नहीं है और अनुसुईया ने समझाया था और कहा था देवी सीता मिली तुम्हें नर देह और सुभगति के लिए सीता और नारी होती है तापति के लिए
शुभ गति के लिए नारी होती है, नारी होती है। और बोली नारी इच्छा से काम करे कोई, इच्छा से काम करे कोई, नारी इच्छा से काम करे कोई, इच्छा से काम करे कोई। और बैठी है अनुमति की नारी होती है सेनापति के, नारी होती है सेनापति के, नारी होती है तेरा पति के लिए। बोली है मैया माँ सीता से बेटी सीता, स्त्री का और कोई धर्म नहीं है, केवल सास ससुर और पति की सेवा करें, उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। और एक कवि इस बात को कह रहा है कि धर्म करने से होता क्या है, धर्म करने से भैया धन पवित्र हो जाता है। आपके पास यदि 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए में से यदि आपने 100 रुपए किसी धर्म के कार्य में लगा दिए तो वो 900 रुपए आपके धर्म के कार्य में अक्सर हो जाएंगे। और तीर्थ करने से यह होता है कि आप तीर्थ की बड़ाई करें, तीर्थ की महिमा को गाएं। और जैसे हम कहीं गंगा स्नान के लिए गए, यमुना स्नान के लिए गए, तो उससे शरीर पवित्र हो जाता है। धर्म करने से धन पवित्र होता है और स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है और दर्शन करने से मन पवित्र हो जाता है। धर्म के कार्य में अवसर होते रहे, भैया विकल समाज में सम्मान पाते रहे, यानी कि यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहराती रहे। और लिखा है एक लाइन आला में सुना दे, तो कोई बात नहीं भैया, देखो हमारे नौजवान भैया इनके मन की नहीं करेंगे तो जे कल लिखेंगे कि सात्री भात्री कचना ऐसे ही है। हाँ हाँ, तो ज्यादा नहीं, केवल एक लाइन। आज करनी हुई कई फिक्र रात की, आज भैया मेरे
कहियो विठल कथा सुंदर कथा किए कथा और जब के हमें चमकाए दिन रात भजन तलवार भैया हमें लगा तो बिल्कुल तो करे हो तुम श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित उसी समय भक्त हरिश्चंद्र कहने लगे हैं मैया तारा से और तारा बोलिए श्रीमान तारा और पुत्र रोहितास जब बिकने के लिए चले हैं उस अवध नगरिया से तो भक्त हरिश्चंद्र कहने लगे गुरु विश्वामित्र से प्रभु एक हमारा ख्याल रखना और बोले हैं विश्वामित्र कौन सा ख्याल कि हमारी ये प्रजा के लोग हैं इन्हें आप परेशान न करना हमने अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार दिया है कभी हमारी प्रजा के लोग हमारे राज्य में दुखी नहीं हुए लेकिन आपसे एक हमारी ये विनती है ये आरजू है ये निवेदन है कि आप हमारी इस प्रजा को दुखी न करना और बोले हैं ये विनती है नाथ हमारी और मेरी परजय रखियो तुम्हारी विनती महाराज केवल आपसे यही आरज़ू है ये विनती है नाथ हमारी मेरी परजय रखियो
महेश धारी के प्रजा के नर नारी। मेरे भैया भक्त हरिश्चंद्र बिकने के लिए चल दिए, साथ में पुत्र रोहितास, मैया तारा और महाराज हरिश्चंद्र विनती निवेदन करते हैं और कह रहे हैं श्रीमान आप हमारी इस प्रजा को दुखी मत करना। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान बात दिया है, लेकिन तुम हमारे इस प्रजा के लोगों को दुखी न करना राजा। और बोले हैं हरिश्चंद्र अरे छोड़ चले राजा के भेष को उतार के रख दिया, एक दो फटी हुई नंगे पैर। अरे छोड़ चले और तारा बचने मुख नहीं मोड़ो, तारा बचने मुख नहीं मोड़ो, तारा बचने मुख नहीं मोड़ो। हरिश्चंद्र ने सतनाई छोड़ो, सतनाई छोड़ो। हरिश्चंद्र ने सतनाई छोड़ो, अरे पैर शक्ति की आरी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले अपनी छोड़ मेरे भैया धीरे धीरे ब्राह्मण के भेष में और विश्वामित्र उनके साथ में धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इधर भक्त रोहितास जो कभी महलों से नीचे नहीं उतरा था साथियों, वो नंगे पैर केवल एक धोती, महाराज हरिश्चंद्र पर केवल एक लंगोटी। आहारे समय, आहारे दुर्भाग्य, आहारे भाग्य, जो एक राजमहलों के रहने वाले वो नंगे पैर जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? हरे रोने लगी है मैया तारा और कहने लगी है रानी को सब नंगा छूटो, केवल एक धोती मोती है और राजा पे ये गलगोटी है, बेटा पे केवल धोती है। रानी को सब श्रृंगार छूटो,
धीरे धीरे पुत्र रोहितास चलता आगे बढ़ता जा रहा है और पैरों में छाले पड़ गए बेटा रोहितास के, उससे चला नहीं जाता। तब तक ब्राह्मण के वेश में वही विश्वामित्र जल का लोटा लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं राजन थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो। कहने लगे हैं भक्त हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं पिएंगे, हम बिल्कुल नहीं पिएंगे पानी, अब हमें पानी की तो जरूरत ही नहीं है। और क्या दशा है उन भक्तों की। अरे पैरन पड़ी गए छाले और कैसे चले, पैरन पड़ी गए छाले कैसे चले, पैरन पड़ी गए छाले कैसे चले, पैरन पड़ी गए छाले कैसे चले। कभी राधा गोदी से चलना, कभी निकली महलों से मैया, कभी निकली महलों से मैया, तो चल रही हैं तो कटाले पैरन पड़ी गए छाले, चल रही है तो कटारे कैसे चले, पैरन पड़ी गए छाले कैसे चले। और इसी बीच में हमें 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं विजय यादव डीलर जो नगला सेमर से आए हुए हैं। तो भैया जी है और लिखा है केवल एक लाइन हमें कोई भजन सुना दें, तो देख रहे हैं एक लाइन। अरे भजन कीर्तन कर लो भैया, और तुमसे अब हम कह रहे। एक कवि इस बात को लिख रहा है, और बड़े बड़े तीरंदाज को अरे सतयुग की तुम सुनो कहानी, सतयुग की तुम सुनो कहानी, सतयुग की तुम सुनो कहानी, सतयुग की तुम सुनो कहानी। ये मोहिनी के चक्कर में नारद जी पड़े गए। अमर पाल बड़े बड़े तीरंदाज को बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रे, बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे, बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रे।
बोलिए भगवत भगवान की। इधर मेरे भैया धीरे धीरे भक्त हरिश्चंद्र और रानी तारा बिकने के लिए, और जब काशीपुरी में पहुंचे हैं तो आवाज लगाने लगा है विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में, अरे भाई किसी को एक सज्जन लेना है तो आप लोग आ जाओ। उसी समय और क्या दशा हुई है उन भक्तों की। अरे काशी बीच बजरिया में, और बजरिया में, और भैया की मत हो रही जगरिया। बेटा बजरिया बजरिया भैया की मत हो रही जगरिया। काशी बीच बजरिया बजरिया भैया की मत हो रही जगरिया। हरे कालू लेने ना जा बजरिया बजरिया भैया कीमत हो रही जगरिया, कीमत हो रही जगरिया। काशी बीच बजरिया बजरिया भैया कीमत हो रही जगरिया, ओ कीमत हो रही जगरिया। मेरे भैया इधर धीरे धीरे कालू मेहतर ने आकर के और महाराज हरिश्चंद्र से ये पूछा है, भैया ये बताओ आपकी कितनी कीमत है। तो भक्त हरिश्चंद्र कहने लगे चाहे हल्का लो या भारी, लेकिन कीमत सबकी एक ही है। एक इंसान की कीमत 20 बार सोना है। और उसी समय मेरे भैया भक्त हरिश्चंद्र कहने लगा है कालू मेहतर से कि पहले हम अपनी रानी और बेटा को बेच दें, उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे। और ये इसी बीच में 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं बड़े भ्राता सुनील कुमार यादव, जो ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं। और भैया सुनील ने हमारे गले में फूलों का हार पहनाया है। तो भगवान से कामना करेंगे कि हे स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म, भैया सुनील कुमार को हार में दे, परिवार में दे, मतलब व्यवहार में दे, हर जगह दे। और
51 रुपए राहुल कुमार यादव जो ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं, हमें 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और राहुल भैया ने भी हमें फूलों का हार पहना करके सम्मान किया है। भगवान से कामना करेंगे कि राहुल भैया के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहें और ये समाज में सम्मान पाते रहें। भगवान स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म ने हार में दे, परिवार में दे, मतलब हर जगह दे। और लिखा है ईश्वर तेरी लीला न्यारी एक लाए। उसी समय मेरे भैया भक्त हरिश्चंद्र ने मैया तारा और पुत्र रोहितास को एक ब्राह्मणी के हाथ में बेच दिया। और बेचने के बाद 40 भार सोना लिया और 40 भार सोना लेकर के जो विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में थे उनको दे दिया। और स्वयं कालू मेहतर के हाथ बिके तो उनसे 20 भार सोना लिया। 20 भार सोना लेने के बाद 60 भार सोना दे दिया ब्राह्मण विश्वामित्र को और उनकी संकल्प की दक्षिणा अदा कर दी। और इधर धीरे धीरे भक्त हरिश्चंद्र जो थे रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु तेरी लीला अजब है नाथ। और इसी बीच में 1 से 1 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं भैया शैलेंद्र कुमार यादव, सनोप श्री राजवीर सिंह, निवासी ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं। और लिखा है इस पर काया खोजिए का हमें भजन सुना दें। कोई बात नहीं, एक लाइन भैया जी के लिए। ऐसा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहें और ये समाज में सम्मान पाते रहें। कि ये सहाड़ मास के और पुतला पे क्यों इतना फिदा हुआ है। ये सहाड़ मास के पुतला पे क्यों इतना फिदा हुआ है। ये सहाड़ मास के पुतला पे क्यों इतना फिदा हुआ है।
रंभा कारीगर ने किया रंभा साढ़े 3 हाथ कोई लंबा साढ़े 3 हाथ कोई लंबा कोई मजबूत लगाए गए खंभा जाके अनहद बनो तालाब है जो मन से भरा हुआ है जाके बीच बनो तालाब है जो मन से भरा हुआ है जाके बीच बनो तालाब है जो मन से भरा हुआ है झाड़ मास के पुतला पे क्यों इतना फिदा हुआ है अरे कोई मजबूत लगी पलनी कोई मजबूत लगी पलनी और ताके पीछे छिप रही जिंदगी संत कबीर दास इस भजन को दर्शा रहे मानव के शरीर के ऊपर अरे ताके पीछे छिप रही जिंदगी लेकिन स्वासा के आने जाने को जब रास्ता बना हुआ है स्वासा के आने जाने को जब रास्ता बना हुआ है पुतला पे क्यों इतना फिदा हुआ है अरे इतना फिदा हुआ है क्यों इतना फिदा हुआ है लेकिन पुतला पे क्यों इतना फिदा हुआ अरे नाई बनिए नाई बनिए नाई बनिए नाई बनिए नाई बनिए हमारे पास सोनो चतुर नारी के चलता हमारे सोनो चतुर नारी के चलता हमारे हमारे भाग्य में भोजन नहीं लिखा है तो कालू नेत्र बोला है कि तुम्हारे भाग्य में भोजन नहीं लिखा आज से आप ये मरघटिया का काम नहीं करेंगे। आज हाथ में एक लाठी दे दी और
देख करके कहा है कि आप मरघट में जाकर के शमशान की पहरेदारी करो, कर को लाओ। मेरे भैया उसी समय भक्त हरिश्चंद्र से हरिया हो गए। हरिया हारे समय मेरे भैया अरे कोई नहीं मेटन हारो करम गति, कोई नहीं मेटन इधर मेरे भैया भक्त हरिश्चंद्र जो है वो मरघट में पहरेदारी का काम करता है। इधर उस ब्राह्मणी ने कहा है रोहितास से बेटा कल एकादशी का व्रत है और आप बगीचा में चले जाओ, हमारे पूजा के लिए पुष्प ले आओ। उसी समय बेटा रोहितास फूल लेने के लिए जब वन में चला है, लेकर के हाथ में छपरिया, अरे रोहित हरिश्चंद्र को बेटा और फूल बगिया में आओ। मेरे भैया उन्हीं विश्वामित्र ने नाग का रूप धारण करके और भक्त रोहित को जब डस लिया है और जा करके काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों भाग में देखो जाके किसी के पुत्र को नाग ने डस लिया। उसी समय मैया तारा ने जब ये बात सुनी तो रोने लगी, ब्राह्मणी से कहने लगी है मैया हमें तुम इजाजत दे दो, आज्ञा दे दो तो हम अपने पुत्र को देखाएं। तो ब्राह्मणी कहने लगी ऐसा करो पहले खाना बना लो उसके बाद जाना। खाना बना लिया उस दुखिया ने भक्तों। खाना बनाने के बाद फिर बोली है मैया तारा माँ अब आज्ञा दे दो। बोलिए अब बर्तन मांज लो। पराधीन सपने सुख नाई और सुख छत सपने दुखदाई। मैया उनके बंधन में है और पुत्र की याद में रोती जाती है, बर्तन मांजती जाती है। हरे भाग्य हरे समय और जब बर्तन मांज लिए कहने लगी है मैया तारा मैया अब हमें आज्ञा दे दो। तो कहने लगी पहले घर में झाड़ू लगा दो उसके बाद जाना। झाड़ू लगा दिया, झाड़ू लगाने के बाद मैया तारा बोली माँ अब हमें भेज दो। तो कहने लगी जाओ लेकिन जल्दी ले लौट के आना, देरी न करना। उसी समय मैया तारा रोती जाती है और भगवान को याद करती है और कहती है हर समय भाग्य। और जैसे ही रोहितास ने और कहा है माँ अब तुम्हें जो कुछ कहना है वो हमसे कह लो। गोदी में लाश धरे है मैया तारा और बोला है पुत्र रोहितास माँ
दुख सुख की जो चुके होए सुख की जो छुटे होए मैया और एक बार पुचकारेगी मेरी मात गोद में उसी समय